नमस्कार सम्मानित साथियों, बहुत दिन हो गए आपके सामने अपने विचार नहीं प्रस्तुत किए थे, तो सोचा आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत कर देता हूँ। मित्रों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हाथ और बात पर। मित्रों, जो हमारे भाई बंधु हैं, हाथ और बात में संयम रखते हैं, वे ही सुखी जीवन यापन करते हैं और इसके साथ साथ में उनके साथी विश्वसनीय बनते हैं। हाथ और बात हमारी क्षमता के अनुसार ही रहना चाहिए और हाथ और बात में समन्वय रहना चाहिए, यानी कि हाथ और बात एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो बात हम अपनी ज़बान से कहें, उसको हम हाथों से पूरा करें, और जिस बात को हम कहते हैं यदि उसे पूरा कर देते हैं तो हमारी विश्वसनीयता, अहमियत बढ़ जाती है। वर्तमान समय में क्या देखा गया है, लोग अतिशयोक्ति वाली यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बातें कहते हैं और फिर धरातल पर पूरी नहीं कर पाते हैं। वही हंसी के पात्र होते हैं और उनकी अविश्वसनीयता बढ़ जाती है, उनकी साख गिर जाती है, उनका सिविल खराब हो जाता है। मित्रों, इसलिए हमें हाथ और बात में बड़ा ही चिंतन करके कोई निर्णय लेना चाहिए। वर्तमान समय में जिसका बात और हाथ एकदम संतुलित है, उसी की सही नीयत है, और जिसकी सही नीयत है उसी की सही तबीयत है। मित्रों, हाथ, बात, साथ, नीयत और तबीयत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मित्रों, आपने कहा मैं ये क्या कह रहा हूँ। मित्रों, इस पे सामान्य चिंतन करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, वर्तमान समय में लोगों के बीच में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। लोग आपस में एक दूसरे के विश्वास पात्र नहीं रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी हमारे आपके बीच में व्यक्ति हैं जो अपनी बात और हाथ में उन्होंने संतुलन बना करके रखा और वे लोग संगठित हुए। विशेषकर इस प्रकार के लोग बिजनेस में बहुत आगे चले जाते हैं। और मित्रों, जो लोग हाथ और बात में समन्वय नहीं स्थापित कर पाते हैं, ना ही वह बिजनेस यानी कि व्यवसाय में आगे बढ़ पाते हैं, ना ही समाज में साथी बना पाते हैं। मित्रों, यहाँ पर धनवान और निर्धन की कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। मित्रों, हम कोई भी कार्य करें
अपनी क्षमता, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि या किसी को अपना मित्र बनाएं, तो सदैव ही हम उसमें अपनी क्षमता, हाथ और बात में संतुलन स्थापित करें। आजकल मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी बात चल रही है। ये बात अच्छी है, इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ यानी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य तभी अच्छा रह सकता है जब हम अपने हाथ और बात में संतुलन, समन्वय स्थापित करके चलें। यूँ कहें, हम हाथ और बात एक दूसरे के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, हमारी विश्वसनीयता, हमारी अहमियत, हमारी नीयत और हमारी तबीयत, इसमें हमारे हाथ और हमारी बात का बड़ा महत्व है। और इसी से हमारा आपका साथ बनता है, इसी से समाज बनता है, इसी से घर बनता है, इसी से परिवार बनता है, इसी से देश बनता है और इसी से विश्व बनता है। इसलिए मित्रों, हम अपने हाथ और बात से ही हम अपना साथ बनाते हैं और इसी से हमारी नीयत भी जाहिर हो जाती है और हमारी नीयत से हमारी तबीयत भी जाहिर हो जाती है। फ़िलहाल गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसमें सादा भोजन करें। और मित्रों, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम लोगों को महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए जो सावधानियां विशेषज्ञों द्वारा बताई जाएं, आर्थिक विशेषज्ञों के द्वारा, वह अपनानी चाहिए और हमें स्वयं भी इस स्तर पर चिंतन करना चाहिए। और इसके साथ साथ शादी विवाह का भी माहौल चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सादा व हल्का भोजन करें। और मेरा विशेष निवेदन है, शादी विवाह में जो हल्का भोजन बनता है उसी का सेवन करें और गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। और शादी विवाह का आयोजन जो गर्मियों में करते हैं हमारे भाई बंधु, गर्मियों में शादी विवाह का आयोजन करने वाले भाई बंधु सादे भोजन का निर्माण करें। इससे सभी की स्वास्थ्य सही रहता है और सभी के लिए अच्छा रहता है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।